राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरी सरकार का पूरा फोकस अभी मेवाड़ और वागड़ पर है, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ में कहीं भाजपा कमज़ोर ना हो जाए। आगामी जो पंचायती राज चुनाव है उसमें कहीं ऐसी स्थितियां ना हो जाए, ऐसे में पूरा फोकस है जो मुख्यमंत्री का भी मेवाड़ और वागड़ पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। 15 दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके 2 दौरे हैं जो मेवाड़ वागड़ में हो चुके हैं, और तीसरा दौरा भी जो विश्व आदिवासी दिवस है जहां पर डूंगरपुर में कार्यक्रम है और उसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं, यानी वागड़ पर विशेष रूप से फोकस है। जब शनिवार को मुख्यमंत्री का वागड़ का दौरा था, बांसवाड़ा में उनका कार्यक्रम था, सलूम्बर में उनका कार्यक्रम था, और बांसवाड़ा में भी उन्होंने जमकर जो वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है, पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है, उस पर निशाना साधा, जमकर जो कांग्रेस पर निशाना साधा और पूरी तरह से भाजपा को साधने की कोशिश की। उनकी जो योजना थी, योजना के माध्यम से जो आदिवासी जो समाज है उनको साधने की जो कोशिश है वह की गई है, और उसको लेकर जो अब चर्चा है वह भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके लगातार दौरे हैं जो मेवाड़ और वागड़ में देखने को मिल रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं उनके दौरे हैं जो मेवाड़ और वागड़ में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वागड़ रूप पर विशेष रूप से भाजपा का फोकस है, मुख्यमंत्री का फोकस है। और भाजपा के जो बड़े नेता हैं वह भी चाहते हैं कि जो वागड़, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जो धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पर अपना वर्चस्व जमा रही है, और भाजपा चाहती है कि वहाँ के जो लोग हैं वह भाजपा को पसंद करें, भाजपा की ओर बढ़े। ऐसे में भाजपा पूरा दम है जो लगा रही है, भाजपा के जो लीडर हैं, बड़े लीडर है, वह विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार फोकस कर रहे हैं। बांसवाड़ा में उनका जो कार्यक्रम था पीएम किसान निधि का राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद अब जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को डूंगरपुर में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। वहाँ पर जो मैसेज है वह देने की कोशिश करेंगे, उनके सरकार की जो योजना है उनको बताने की कोशिश करेंगे, और आदिवासियों के लिए सरकार क्या कर रही है उसको लेकर विशेष रूप से फोकस है जो राजस्थान की भजनलाल सरकार और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जो बीजेपी के नेता हैं, जो सरकार है वह कर रही है। और विशेष रूप से जो फोकस है भाजपा का वागड़ पर है, यानी साफ है कि भाजपा वागड़ को पूरी तरह से जीतना चाहती है। जो वहाँ की जो भारत आदिवासी पार्टी है जो धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा रही है, उसके बाद अब भाजपा है जो पूरी तरह से वहाँ पर सक्रिय है। यहाँ की मुख्यमंत्री जो खुद सक्रिय है, और लगातार उनके दौरे जो देखने को मिल रहे हैं, मेवाड़ और वागड़ की जो राजनीति है वहाँ के दौरे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो महेंद्रजीत मालविया, जिनको एक वागड़ के एक उस नेता के रूप में भाजपा लाई थी, कांग्रेस छोड़कर जो महेंद्रजीत मालविया भाजपा में आए थे, लेकिन महेंद्रजीत मालविया से ऐसा कोई फायदा भाजपा को अभी तक मिला नहीं है, और ऐसे में भाजपा के बड़े नेता अब उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि महेंद्रजीत मालविया से अगर वागड़ में कुछ भाजपा को लाभ मिलता तो शायद जो बड़े नेता हैं उनके इतने दौरे नहीं होते हैं। लेकिन जो चुनाव हुए, जो उपचुनाव हुए, जो अभी जो उपचुनाव हुआ, उसमें भी ऐसा कोई फायदा देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जो मालविया हैं जिनके गढ़ में भी भाजपा वहाँ पर नहीं जीत पाई, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े लीडर हैं, जो विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, मंत्री जो बाबूलाल खराड़ी हैं वह प्रभारी मंत्री वहाँ के हैं, और ऐसे में वह वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा जो लगातार वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हलचल है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की बात हो, नेताओं से बातचीत की बात हो, विशेष रूप से फोकस है जो भाजपा वागड़ और मेवाड़ पर कर रही है। और कहीं कहीं चुनावों को लेकर, जो आगामी पंचायती राज चुनाव है उसको लेकर अटकलें हैं जो देखने को मिल रही है, और आगामी वहाँ की जो रणनीति है, क्योंकि तीसरा मोर्चा जो सबसे एक्टिव हुआ है और तीसरा मोर्चा जिसकी सीटें आई वहाँ पर देखने को मिली है, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सक्रिय हो गए। TV9 के लिए राजेश डांगी।